हेलो मेरी प्यारी बहनों। आज मैं आपको अपनी लाइफ की एक रियल कहानी सुनाने वाली हूँ जो मेरे साथ पिछले कुछ सालों में हुआ और उसमें मैं कितनी दलदल में फंसी और उसके बाद अब मैं निकल के कैसे अपनी लाइफ जी रही हूँ, कैसे हर दिन इम्प्रूवमेंट कर रही हूँ। तो आज की कहानी ये किसी और की नहीं, मेरी खुद की कहानी है। तो हेलो मेरी प्यारी बहनों, कैसी हो आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छी होगी और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। लेकिन पिछले कुछ सालों में मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ, मैंने ऐसी बड़ी कुछ गलतियाँ करी जिसकी वजह से मैं इतने बुरे दलदल में फंस गई थी। तो कैसे शुरुआत होती है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मेरे ऊपर कुछ हल्का फुल्का ऐसे कर्जा हो गया था। कर्जा मतलब पैसे हो गए थे मेरे ऊपर, मतलब हस्बैंड के फैमिली की नहीं, सिर्फ मेरे ऊपर। वो कहानी कुछ और है, वो मैं आपको कभी बाद में बताऊंगी। लेकिन आज की कहानी का मतलब ये है कि मैं कैसे एक दलदल में फंसी और वो शुरुआत जैसे मैं आपको बताती हूँ कि 2021 में इसकी शुरुआत हुई थी। 2021 जब स्टार्ट हुआ था तब मेरे पास एक फ़ोन था। तो मैं उसमें क्या करती थी कि मेरे ऊपर जो कर्जा था ना, तो मैं चाहती थी कि वो कर्जा धीरे 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 मिटाऊँ मैं। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। और ये भी था कि मैं घर पे रहती थी तो मैं कुछ कोई काम भी नहीं कर सकती थी, बाहर जाके अलाउ नहीं था कुछ जॉब वगैरह करना। और अब मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, और मेरे को जो पैसे थे वो भी देने होते थे। तो पता नहीं कैसे धीरे एक कोई ऐप था गेम का, जैसे जो गेम होते हैं ना बचपन में जो खेलते हैं, जैसे सांप सीढ़ी, लूडो या ऐसा एक गेम था। तो मैं वो गेम खेलने लग गई थी धीरे धीरे करके। कभी ऐसा लगा उसमें 10 रुपये डाले, 20 रुपये डाले, तो मैं वो गेम खेलने लगी। और उस गेम में पता नहीं कैसे 10-10, 20-20 रुपये, 50-100 हुए और 200-300, कैसे मतलब बढ़ बढ़ के वो राशि इतनी ज़्यादा होने लगी कि मैं पूरी तरह उस दलदल में फंस गई। इस कदर फंसी मैं कि मेरे को कुछ समझ में आना बंद हो गया। पहले स्टार्टिंग में तो जो मेरे पास पैसे होते थे, मेरे पास तो जो पैसे थे वो मेरे उसके अंदर गए। फिर मैंने मेरी हस्बैंड से, मेरी मम्मी से, मेरे रिलेटिव से मांग मांग के ले ले के कुछ पैसे उसके अंदर डाले, वो भी चले गए। और इस मतलब सबसे बड़ी दर्द की बात ये है कि मेरे खुद के इतने गहने थे वो चले गए उस गेम में। मेरी सासू माँ के गहने थे वो चले गए। मतलब मैं इतनी बुरी उस दौर में फंस गई थी ना, जब 2021 से लगा के 2000 लास्ट जून 25 तक मैं इतनी उस दर्द में थी कि मैं आपको कैसे बताऊं। तो ऐसे ऐसे करके मेरे हर दिन उसमें पैसे जाते रहे। मैं कभी मतलब किसी से लेती, कभी किसी से लेती, इतनी बहुत बुरी तरह से फंस गई थी ना मैं। मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था कि मतलब मैंने 500 किसी से लिए, 200 किसी से लिए और उसमें डाले और चले जाते थे। कभी 10,000, कभी 5,000, ऐसे करते करते मेरे कम से कम 20 से 25 नहीं, सॉरी 20-25 नहीं, 10 लाख तक पैसे मेरे उसमें चले गए। मेरी पूरी सेल्फ रिस्पेक्ट चली गई। मेरे भाई, मेरी फैमिली, कोई मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता। मतलब मेरा फ़ोन भी कोई नहीं उठाता। अगर मैं फ़ोन भी करती तो सबको यही लगता कि मैंने पैसे मांगने के लिए फ़ोन किया। और मैं करती भी ऐसा ही थी, हर एक रिलेशन वाले से मैंने पैसे मांग लिए थे। और मेरे हस्बैंड की जो नासिक वगैरह हम लोग उधर थे, तो तब भी मेरा दिमाग सारे दिन उस गेम में लगा रहता। वो ड्यूटी जाते वापस आते मैं सब दिन गेम खेलती, ना अपनी बच्ची पे बिल्कुल भी ध्यान देती, ना अपना घर। मैंने इतना घर को कचरा करके रखा था, कोई साफ सफाई नहीं, इतने इतने कपड़े इकट्ठे होते थे, मैं धोती भी नहीं थी। घर इतना बिखर पड़ा रहता था बहुत बुरी तरह से। और मेरे हस्बैंड भी मेरे को जो घर खर्च के पैसे देते वो भी मैं पूरे घर उसमें गेम में डाल देती थी। और जब वापस कुछ काम मतलब ऐसे करने की, वापस उनको खर्चे के पैसे देने की बात होती तो मेरे पास होते नहीं थे। हमारे बीच में इतनी लड़ाइयाँ होती और मेरी मम्मी, मेरे भाई मेरे से इतने ज़्यादा परेशान हो गए थे। और मैं खुद इतनी दलदल में धंसी हुई थी ना कि मैं मतलब ऐसे सांस लेना भी मेरे लिए मुश्किल होता था। मैं कभी ना सो पाती थी, कभी
इतनी मैं बुरी तरह से फंसी थी कि ना मेरे को नींद नहीं आती, मैं रोती रहती सारे दिन, और साथ साथ अपनी बच्ची को भी पागल की तरह रखती, ना उसका ध्यान रखती, ना उसको खिलाती पिलाती, कुछ नहीं करती। और सारे दिन बस दिन भर यही सोचती, पहले गेम खेलती और जब हार जाती तो बस रोती, और अपने घर वालों को फ़ोन कर कर के भी यही बोलती कि मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, बहुत दुखी हूँ, मैं क्या करूँ। और वो भी क्या करते बेचारे, होते तो पैसे देते और नहीं होते तो उनको भी एक दो बार पहले पता चला कि भाई मत खेलो मत खेलो, लेकिन मैं खेलती जा रही थी, मैं बंद ही नहीं हुई। मेरा इतना नुकसान करा, इतना ज़्यादा नुकसान करा कि मेरे को कुछ समझ में नहीं। और ऐसे करते करते कम से कम 2021 से लगा के 25 आ गया। मैं हर दिन उस दलदल में धंसती जा रही थी, इतना ज़्यादा धंस चुकी थी ना मैं उसमें, ऐसी बुरी फंसी कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आता। मैं बस रोती जाती, बस किसी से कह नहीं पाती, अंदर ही अंदर घुटती कि मेरे को कितनी तकलीफ हो रही है। लेकिन एक टाइम ऐसा आया, मतलब 2025 के जून के टाइम, उससे पहले मैं इतना बुरी तरह से थक गई थी ना कि मैं ऐसे मेरे भगवान से प्रार्थना करती थी कि प्लीज़ भगवान मेरे को इस दलदल से निकाल दो, किसी भी तरह मेरे को, मेरी बच्ची के लिए, मेरी मम्मी के लिए मेरे को इस दर्द से बाहर निकालो। तो एक दिन कुछ ऐसा हुआ जैसे मेरे हस्बैंड को वापस पता चला और मेरे वो लत छूट गई। मतलब ऐसा हुआ कि वो चीज़ मेरी ख़त्म हो गई। उसके बाद जून में वो चीज़ ख़त्म हुई और अगस्त में कोई एग्ज़ाम देना था तो मैं तैयारी कर रही थी। लेकिन आपको बताऊं कि मैंने 6 महीने उसके बाद भी गेम वगैरह कुछ नहीं खेला, लेकिन मेरा दिमाग इतना हुआ माना, मैं घर का काम भी अच्छे से करती। फिर उसके बाद मैं ससुराल गई थी तो वहाँ पे धीरे धीरे करके मैंने घर का काम स्टार्ट किया। जब तक मैं वहाँ उधर नासिक अकोला रहती मैं कुछ भी नहीं करती थी, कोई घर को ठीक करना कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही मैंने वहाँ गई ना अपने ससुराल में, तब मैंने घर का काम अच्छे से करने लगी। मेरे सास ससुर थे वहाँ पे और हम लोग थे, तो मैं बहुत अच्छे से घर का काम करने लगी। धीरे धीरे करके मैं उस दर्द से निकलने लगी। मुझे पता चल गया था कि मेरा इतना नुकसान हो गया है और ज़िंदगी में अब मैं वो गलती वापस नहीं करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाएगा तो मैं वो गलती फिर कभी नहीं करूँगी। तो कैसे मैं एक इतने दर्द में फंस गई थी बिना किसी, एक होता है, और आजकल के इतने सारे लड़के लड़कियां और बड़ी बड़ी एज के लोग भी इस दलदल में फंसते जा रहे हैं। तो मैं, अगर कोई भी मेरा भाई या बहन या कोई भी इंसान अगर मेरा वीडियो देखता है और उसको कहीं भी है कि उससे कोई ऐसी गलती होने वाली है जैसे ये गेम खेलना या ये, तो प्लीज़ कभी भी इस दलदल में मत जाना। ये इतना नर्क है ना, आपको मतलब नर्क से भी बुरी आपकी ज़िंदगी बना देता है। मैंने भोगी है ये ज़िंदगी और मेरे को पता है कि इसमें कितना ज़्यादा दर्द है, इतना दर्द कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो प्लीज़ अगर कोई है मेरा भाई या बहन तो वो प्लीज़ कभी ये गलती मत करना। तो उसके बाद मैं अपने ससुराल में रहने लगी, जैसे मतलब मैंने छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी सारे दिन दिमाग में वही चीज़ें आती थी कि मैंने क्या कर दिया, क्या, वही सारा टाइम चलता था। लेकिन धीरे धीरे करके मैं उससे निकली। अब जब से मैं सांगली आई हूँ ना, तब से मैं इतना सब अच्छे से करने लगी हूँ। मेरा घर एकदम साफ़ सुथरा रखने लगी हूँ, जल्दी उठ के नहाना, कपड़े, पूजा पाठ, ये सब कर, हर दिन मैं अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर रही हूँ। बहुत सारे मतलब वीडियो देखती हूँ जिसकी वजह से कैसे पैसों की बचत होती है ये, और मैं खुद भी ट्राई करती हूँ ताकि किसी तरह से हर एक चीज़ में से मैं पैसे बचा के अपने घर को अच्छे से रेडी करूँ। तो मैं यही कर रही हूँ कि हर दिन अपने आप को बेहतर बना रही हूँ। जो गलतियाँ मैंने पिछले 4 साल में की है ना, उस गलती का हर एक दिन मैं हर जाना भर रही हूँ, हर दिन खुद को बेहतर करने। अब ये हो गया कि मेरी सारी फैमिली मेरे को देख के बहुत खुश है, मेरे हस्बैंड, मेरी बच्ची, अब सब कुछ मेरे पास है। मैं सब अच्छे से घर का काम करती हूँ, अपनी बच्ची को अच्छे से खिलाती पिलाती हूँ, अपने हस्बैंड की हेल्प करती हूँ हर चीज़ में। और जो भी वो पैसे मेरे को घर खर्च के लिए या देते हैं तो मैं उसमें से बचा बचा के रखती हूँ। हर छोटी छोटी चीज़ में बचत करती हूँ। घर में मसाले, तेल या जो भी घर की चीज़ें होती हैं ना, मैं उसमें से हर एक चीज़ में से पैसे बचाती हूँ, सब्जी में से सबका रीयूज़ करती हूँ। और धीरे धीरे करके मैं भगवान की तरफ भी ऐसा हो रहा है कि मैं सुबह उठ के नहा के दिया बत्ती करती हूँ
और फिर अपने घर का काम करती हूँ और साथ साथ शाम को फिर वापस आरती वगैरह करना, अपनी बच्ची को खिलाने लेके जाती हूँ बाहर और अपने आप को भी बहुत ध्यान रखने लगी हूँ, अपने फेस का, अपने शरीर का। तो धीरे धीरे करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हूँ। मुझे पता है कि मैंने बहुत गलतियाँ करी है ज़िंदगी में, लेकिन अब मैं अपने सुधार कर रही हूँ, हर दिन अपना अच्छा बना रही हूँ। तो अगर कोई भी मेरी तरह अगर इस तरह की प्रॉब्लम में कभी फंसा है तो प्लीज़ जितना जल्दी हो सके निकलो और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाओ। मेरी कोशिश है कि मैं हर दिन कुछ अच्छा करूँ और मेरी लाइफ में जो भी पिछला बुरा हुआ वो अब ऐसा टाइम कभी नहीं आए। हाँ, दर्द तकलीफ आएगी, प्रॉब्लम भी आएगी, वो सब मैं फेस कर लूँगी, लेकिन ऐसे ना जो साल जो पिछला निकला ना वैसा मेरे को लगता है कि ज़िंदगी में अब मेरी वापस कभी नहीं आएगा। प्रॉब्लम आएगी तो मैं सॉल्व कर लूँगी, कोई नहीं, लेकिन वैसी तकलीफ अब कभी नहीं होगी। तो ये मेरी कहानी थी, मैं आप लोगों को बताना चाहती थी कि मैं कितनी तकलीफ में थी और अब कैसे अपनी अच्छी ज़िंदगी जीने लगी हूँ। तो आई होप कि आपको मेरी कहानी अच्छी लगेगी। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी तो प्लीज़ प्लीज़ इसको शेयर करो, ताकि कोई भी बहन या भाई अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम में हो तो वो इससे बच पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।